हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि है अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं जो कि था अबाउट दी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 12th विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं, और वो 3 स्टेजेस क्या होती हैं हमें पता है। वो होती हैं हमारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने पढ़ा था 2 फैक्टर थे, 2 प्रोसेस थे। एक था हमारा गैमीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और दूसरा हमारा था कि जब गैमीट्स बन गए हैं तो उनका ट्रांसफ़र। ओके, अब हमें पता है ये जो गैमीटोजेनेसिस है, गैमीट्स जो हैं ये बनेंगे कहाँ से? ये बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट्स, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट में कहेंगे तो फ्लावर से बनेंगे। तो बहुत सारे फ्लावर के डेवलपमेंट में देयर आर सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस विच रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि वो पार्ट है दैट विल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, वो ऑर्गन है। ओके, अब अगर हम बात करें फ्लावर में, फ्लावर के हम डिटेल में पार्ट स्टडी करेंगे। देखिए, फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं फ्लावर में एक्सेसरी पार्ट और एक होते हैं फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। एक होते हैं एक्सेसरी और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव। एक्सेसरी जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है कैलिक्स और एक होता है कोरोला। ठीक है, कैलिक्स क्या होता है? ये जो सेपल है, सेपल का जो पूरा ग्रुप होगा किसी भी फ्लावर में उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैलिक्स। और ये जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स के जो ग्रुप होता है, जितने भी पेटल्स प्रेजेंट होगी किसी फ्लावर में उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कोरोला। और रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कहते हैं गाइनोशियम। ओके, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को। स्टार्ट करते हैं हम एंड्रोशियम से। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम इज़ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके जितने भी स्टेमन प्रेजेंट है किसी फ्लावर में उसको हम पूरा मिला के क्या कहेंगे? एंड्रोशियम कहेंगे। अब आकर हम देख लेते हैं स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या होते हैं? स्टेमन्स जो है वो 2 स्ट्रक्चर से मिलता है। एक तो यहाँ पर टर्मिनल पर बाइलोब स्ट्रक्चर होगा और एक होगा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर, और इस स्ट्रक्चर को हम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो स्टेमन में क्या है? 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। ठीक है, ये जो स्टेमन है या तो ये किससे अटैच होगा? हमें पता है यहाँ पर पेटल होती है, या तो पेटल से अटैच होगा या फिर नीचे क्या होता है? थैलेमस होता है। थैलेमस वो ग्रीन सा स्ट्रक्चर होता है जिसपे कोई फ्लावर लोकेटेड होता है। तो या तो वो थैलेमस होगा या तो किससे अटैच होगा? पेटल से अटैच होगा। ओके, एंथर की हम बात कर लेते हैं। टिपिकल अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बाइलोब स्ट्रक्चर है। अभी हमने ड्रॉ किया, ये 2 लोब होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम हर लोब की बात करें तो हर लोब में 2 चेंबर हैं, इस तरीके से 2 कंपार्टमेंट हैं, और कंपार्टमेंट को, चेंबर को हम एक टर्म देते हैं थीका। ठीक है, तो अगर हम लोब की बात करें तो ये क्या है? बाइलोब्ड है, और हर एक लोब में क्या है? 2 कंपार्टमेंट हैं, 2 थीका हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? हर लोब क्या है? डायथीकस है। ठीक है, ये जो थीका है ये आपस में सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पर ये एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होते हैं? ये सेपरेट होते हैं। और अगर हम देखें इसको टीएस काट के देखें, यानी कि इसको अगर इस तरीके से हम काट के देखें, इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अगर हम काट के देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो दोनों लोब्स हैं और दोनों लोब्स में ये दोनों थीका है, इसकी वजह से इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और हर एक कॉर्नर में हमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरीके से, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको 2 नाम से हम जानते हैं। एक होता है पॉलन सैक और दूसरा, या फिर हम इसको कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहीं पर ही हमारे क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि पॉलन सैक जो है उसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। ये देख लेते हैं हम, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये एंथर है, बाइलोब स्ट्रक्चर, और ये हमारा
फिलामेंट है विच इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से टीएस काट के इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये देखिए ये टेट्रागोनल सा स्ट्रक्चर है, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया और दोनों लोब में दो दो थीका प्रेजेंट है, इसलिए डायथीकस और बाइलोब्ड। हमें ये टर्म याद रखनी है, बाइलोब्ड और डायथीकस। ये बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है यही होती है लाइन ऑफ डाइसेंस, और जब ये टूटते हैं ये सब ये लाइन ऑफ डाइसेंस है, और ये जब मेच्योर होता है तो एंथर क्या होता है, डिहाइस हो जाता है और पॉलन ग्रेन मेच्योर होकर वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। राइट, आगे देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का हम स्ट्रक्चर देखते हैं डिटेल में। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 4 वॉल्स होती हैं। कितनी वॉल्स होती हैं? 4 वॉल्स होती हैं। एक एक करके नाम देखते हैं। पहली इसकी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है हर एक चीज़ की जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होती है एक लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोथीशियम, थोड़ी थिक वॉल है ये। और उसके नेक्स्ट जो है 2 to 3 लेयर की लेयर होगी, वो होगी मिडल लेयर। ओके, ये तीनों लेयर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों लेयर जो होंगी, ये तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये तीनों ही जो होती हैं दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। मेन इंपॉर्टेंट कौन सी लेयर है, इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। लास्ट वाली जो हमारी लेयर है विच इज टेपिटम। ओके, टेपिटम का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। हमें पता है इस सैक के अंदर क्या है, यहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगी, जो लास्ट वाली इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं टेपिटम। और इस टेपिटम की जो सेल्स होती हैं दे आर स्पेशलाइज्ड, और वो स्पेशलाइज्ड किस तरीके से हैं कि इनकी जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, और उन सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बनता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस होता है टिश्यू जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही वो सेल्स हैं, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की ही सेल्स होती हैं जो फ्यूचर में जाकर क्या बनाएंगी, पॉलन ग्रेन बनाएंगी। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर, एक्सेसरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े हमने, एंड्रोशियम क्या है, और एंड्रोशियम में हमने एंथर को मेनली लिया है, और एंथर का टीएस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और अभी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक देंगे, वहाँ से आप जाइए और पीडीएफ फॉर्म में अपने नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हमें क्वेरी देनी है, कोई सजेशन है, आप कुछ भी हमें कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि इसी का आगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर के लिए हमें फॉलो करते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस। हमारी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।